गांव कितलाना के पानी की टैंक की व्यवस्था है। इस भाई ने कहा कि नूर या काई को नहीं या हाथी की खाल बर्गी हो रही है, या वास्तविकता बात है। अब या इतनी मोटी काई किस तरह जम पड़ी है, चाहे नीचे की बात है चाहे ऊपर की बात है, अगर इसके अंदर को फंस जा तो वो आदमी मर जा, निकल नहीं पाएगा कम से कम और चाहिए साइड दो। ये देखो वहां पे काई है, यहाँ पे ये पौधे से बुरे हैं, घास बुरी के बुरे है, दे रहा है कौन जी। अगर इत्तेफाक है कोई घूमने वाला फिरने वाला व्यक्ति भी इस तरह आ जाएगा, अब ये व्यवस्था तो प्रशासन बना के देगा, है ना। अगर गिर जाएगा तो बच्चा मिले भी नहीं इसके अंदर। ये गाँव कितना की पानी की डिग्गी की व्यवस्था। मैं अजय थोड़ी बात मैं इसकी कर दूं, थोड़ी बात इसे ग्रुप की कर दूंगा। सारे वाली सर मुंह कर ले प्लीज, आ जाए प्लीज। ये बात मेरी बात सुनो गौर से, मैं जहां भी गलत हुआ मुझे टोक देना, ठीक है ना। तो जी ये पहले मैं बात ये आगे कर लूं और फिर मैं बात कोई पिछली भी करने का काम करूंगा, क्योंकि मैंने इन लोगों का काम देखा हुआ सब। तो ये गांव कितलाना के लिए ये वाटर वर्क्स है। अब टैंक बने थे 1, 2 और 3, तीसरे में तो है झाड़ फूक हो रही है, वो क्यों रहा है बेरा को, वो जंगल बन रहा है, जिसकी शुरुआत करेगी सरकार इन जगह के ऊपर पेड़ लगाने के काम पे। अब थोड़ी सी बात इस जगह की कर लूं, क्योंकि मैंने इनका काम देखा, तो आज इनसे भी एक विनती करूंगा और इनसे भी एक निवेदन करूंगा कि अब मैं भी यहाँ पे बार बार आता रहूंगा। चुनाव आ गया एमएलए का, विधानसभा का, मैंने आप लोगों की दशा दिखानी है, मैंने आप लोगों के एमएलए के बारे में मुझे नहीं है, आपका एमएलए कैसा हो, मैं सारे काम अर्ज करने हैं, है ना। वो क्या करे उड़े सुसरे खाड़ो उड़े बहू का पिछला, तो हर बार आता रहूंगा, दिखाता रहूंगा कि ये जो आज प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो सौगंध खा लें तो मजाल है एक जलेबी का टुकड़ा या खीर का दाना दाएं तब बाएं हो जा। कि 1, 2, 3, 4, 5 आदमी ऐसे हैं जो वहां पे कितना टोल पर किसान आंदोलन के अगुवाई करते थे। तो फौजी साहब है, सरपंच साहब है, बाकी और भी युवा कामरेड साहब भी आ रहे हैं। तो फौजी साहब नमस्ते। हाँ नमस्कार जी, कैसे? मैं आपके जीएनसी चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपके जितने भी जो सुनने वाले, जितने भी चैनल को देखने वाले सुनने वाले सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर हमारे को बहुत प्रॉब्लम है, पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है, कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे, चार दुआरी टूटी हुई हैं, मशीनें खराब हैं, पानी की कोई खास व्यवस्था नहीं है। पूरा गांव त्राई त्राई मचा रखे है, गांव ने पूरन है और यहाँ के ऊपर पानी टैंकों के अंदर है, लेकिन पानी की गांव के अंदर सप्लाई करने की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो आज इसके लिए आपने क्या कदम उठाया था? इसके लिए सुबह हमारे गांव की सभी जो मतलब मातृशक्ति थी वहां मटके लेकर इकट्ठी हुई थी, कोई 100 के करीब। अच्छा। और इतने गांव के आदमी आए थे और सुबह यहाँ इकट्ठे हुए, सुबह सारी व्यवस्था उनको दिखाई और वो यहाँ से गाड़ियों में ट्रैक्टरों में भरकी ने अपने मटके लेकिन और डीसी साहब से मिलने के लिए गए थे आज। अच्छा। क्योंकि हमने शनिवार को डीसी की रेजिडेंसी में गए थे, उन्होंने बताया था कि सोमवार को आना। अच्छा। तो आज हम गए थे वहां पर, डीसी साहब नहीं मिले, हम एसडीएम साहब से मिले हैं, एससी साहब से मिले, एक्शन से मिले, एसडीओ से मिले हैं और सभी से उन्होंने हमारे को 1 सप्ताह का आश्वासन दिया है, इस सारी व्यवस्था को ठीक करवा देंगे। तो 1 सप्ताह में ठीक करवाई जाएगी? जो अब तक व्यवस्था खराब थी उसका भी कोई संज्ञान था उन लोगों को, या फिर तो आप लोग गए तो पता चला कि यहाँ पे यह व्यवस्था है? नहीं, उनको सबको पता था। आज से 10 दिन पहले हम रात को यहाँ पर आए थे, जिसमें हमारे पास वीडियो है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, और वो हमने उसको एक्शन को भी भेजी थी, हमारे सरपंच ने भेजी थी, हमने नहीं भेजी, उसने भेजी थी। हमने सरपंच को महोदय को भी ये बताया था। अब यहाँ तकलीफ, हम रात को हमने यहाँ पर एक सरप्राइज चेकिंग करी थी, तो मोटर चल रही थी, कर्मचारी कोई नहीं था, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी, वो हमने पूरा गांव को बताई है। गांव के उसके बाद में गांव की पंचायत भी हुई है, लेकिन कोई निर्णय गांव के अंदर नहीं हो रहा है इस बात का। कोई गांव का अंदर निर्णय नहीं हो रहा। हाँ। अब निर्णय कैसे होगा जी? वो तो जी गांव राम है, क्योंकि बुझने का काम करेंगे। अब टाइम आ गया, सब कुछ अब आ जाओगे ना जना, ये टाइम आ गया, ये वही नेता आएंगे, वही लोग आएंगे, वही बड़े बड़े सेठ आएंगे, वही बड़े बड़े जिनके पेट है वो आएंगे, है ना। मान दियो कोई फुप्पा बन जाएगा, कोई मम्मा बन जाएगा, कोई ताऊ बन जाएगा, कोई चाचा बन जाएगा, कोई पापा बन जाएगा, यानी सब रिश्ते नाते निकल के आ जाएंगे। तो मैंने आपका देखी थी अगुवाई वहां पे, तो मैंने कहा कि जलेबी का दाना भी कोई दाएं बाएं होया। तो फिर साहब आज आपसे एक विनती है, क्योंकि अब आगे मौसम सावन का आएगा, बारिश का आएगा और रिमझिम का आएगा, तो जिस प्रकार से आज पानी के लिए आप एकत्रित होके डीसी कार्यालय तक गए हैं,
तो एक दिन पूरा गांव इस प्रकार के पौधे पौधे लाने के आपकी तरफ से व्यवस्था करना, ताकि मैं दिखा सकूं कि जंगल को मंगल ये लोग कर सकते हैं, इनमें इतनी आत्म शक्ति है। जी सर, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। हमारा तो इरादा ये है, जैसे एक मनरेगा स्कीम है, वो मिट्टी को इधर से उधर करती है, उधर से इधर करती है, क्यों नहीं उसके पेड़ लगाए जाए, पर्यावरण का शुद्धिकरण जाए, पेड़ लगाओ और देश बचाओ। साहब ये तो सरकार ने कौन छोड़ा ना, मनरेगा छोड़ा, ये तो आप लोग अब छोड़ा। हाँ, कि आप लोग कितना काम करोगे? नहीं, हमारे को आज बोला है डीएम साहब ने 150 पेड़ दे रहे हैं। 1500 अच्छा। सॉरी, तो हम लगाएंगे, कोशिश करेंगे जितने हमारे जोश कर लगाएंगे, पानी भी डाल लेंगे, लाख कोशिश करेंगे। सुबह सुबह आप लोग भी आना जाना शुरू कर दो, यहाँ पे घूमना शुरू कर दो, ताकि ये जो व्यवस्था है क्या बता अपने आप बनने शुरू हो जाए। नहीं, आप इस एरिया के लिए महापुरुष बन जाए। देखो जी, हम आपकी बात का अनुमोदन करते हैं। सुबह शाम हमारे को यहाँ आना चाहिए, लेकिन हम इसी हालत में आखिर क्या करेंगे? यहाँ के ऊपर आपको सच बता रहे हैं, यहाँ के ऊपर पशु आते हैं, पशु गोबर करते हैं, और तो क्या बताऊं, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। यहाँ के ऊपर आदमी भी लेटरिन करते हैं, यहाँ पर पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ कंटीली झाड़ियां हैं, जो झाड़ी गांव ने या पंचायत ने निकलवानी चाहिए थी, अभी तक भी आप देखो इस झाड़ियों में कैसे घूमेगा एक आदमी। नहीं तो यहाँ पर पगडंडी बनाई जाए, और मैंने काफी वाटर पॉइंट में देखा है कि वहां के ऊपर पगडंडियां बनी हुई हैं, गांव के बुजुर्ग लेडीज सभी उसके ऊपर घूमते हैं, सुबह शाम वहां सैर करते हैं, और उसमें फूल और पौधे भी लगा रखे हैं। हमारे पास तो फूल तो दूर है, यहाँ पेड़ भी नहीं है। आज फिर वहां बैठांगे, सारे पंचायत उड़े बैठे उड़ने का लग रहे हैं किले। तो अब टाइम आ गया, एमएलए वोट मांगने भी आओगे, नेता भी आओगे, सारे काम आओगे, तो वो आप लोगों के पास ही आएंगे। तो आप लोग उनको चेहरा देख के वोट दे दोगे, या आपकी बार को डिमांड भी रखोगे कि ना भाई डर जा, वोट जब दिवाएंगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान कराएगा। मतलब जो आओ एमएलए एमपी वोट मांगे, मतलब ये बात सही है कि भाई जो आओ है उसको डिमांड करो, भाई हमारे गांव में ये चीज नहीं है, इसका जो हम नहीं है भाई, देखिए पानी की समस्या और कुछ है, गड़िया की समस्याएं हैं, तो ये समस्या का तो आदमी 3-3 बार गलती कर ले है, 3-3 बार होगी, 4-4 बार कर जाए गलती। तो पैसा खेल से लोग पैसे दे जा वोट ले जा है, क्यों कैसा खेल है? यो बस कम ऐसा साहब के करा वोट तो थारा एक ऐसा अधिकार है। तो ठीक है ना, हमारा वोट तो बढ़ता तो कोई नहीं, ये शहर वाले मारते हैं। अच्छा है, ये शहर वाले मारते हैं, बहनी में ज्यादा है, हम कम हो गए, हम तो गिरा इन तू गिरे रक्षा वाले गिरे उठे, बता उन्हें खाया एक कि शहर वाले सुवाड़े को नहीं खावा है, वो भी आए दिन जाम लगावा रोड़ा पे, वो भी रोड़ा पे खड़े हैं, कदे जाम लगावा है, कदे मटके फोड़ा है, कदे एमसी फंड करा, कदे कोई फंड करा है। यानी यह है सिस्टम चल रहा है, सारे दुखी हाँ, लेकिन आगे तक कोई जाओ को नहीं है। बात जाना आदमी जाना अधिकारी जाना बात ये पत्रकार जी असल में तो जागरूकता समाज में जब तक नहीं आएगी नहीं, और ये आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है, इसलिए कि आदमी का सवार था ना, लाभ हो रहा तो कोई भी चला जाएगा। सारे काम है, ये जो सामूहिकता घट रही थी, भाईचारा लोग ज्वाइंट फैन रहती थी और थी कितना, उसका धीरे असर दिखाई देता जी। बेरोजगारी बड़ा संकट है, सबके लिए दिक्कत है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है, बिल्ली घंटी कौन बंद है, तो कहावत नहीं है देसी भाषा में, अब बिल्ली है सारे मुश्किल खेला इसे घंटी बंद दो, मतलब यू जो काम है, जो समाज सुधार काम जो घट रहा है, उसका ये असर दिखाई देता है धीरे धीरे धीरे। अच्छा हाँ, लोग दुखी हैं, समस्या खड़ी है, और समस्या नहीं। सरकार की वाहवाही है, सरकार की वाह नाबड़े को नहीं है, हर जगह सरकार दिखला रही है। जल घर नल टुट्टी में हो, वो देखो जी, वो वहाँ पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पानी लेने आ रहे हैं, और मेरे कितना नार थे कि 1 किलोमीटर दूर होगा। छोटी बात करनी है जी, मैं अपने मान्य सोसाइटी के प्रधान हूँ, अच्छा। समिति चुना, तो हरियाणा सरकार का लेटर आ रहा है भाई किसी सदस्य से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, तो उसके लिए मैंने जीएम को, एआर को, डीसी को, सबको मतलब ये कंप्लेंट लिख के दे दी बिल्कुल। और वो एक कर्मचारी ऐसा है जो मेन कर्मचारी था, जो प्रबंधक, वो बीमार चल रहा छुट्टी पे, और उसकी जहाँ जो जिसको चार्ज में लिया हुआ है दूसरे को, वो न्यू करा। मैं तो एक पैसे लिए बगैर, ब्याज लिए बगैर मैं कहीं भी काफी मतलब लोन लेने नहीं किसी का, और मैंने रिपोर्ट कर दी उस कर्मचारी, एक कर्मचारी का कुछ नहीं हो रहा, जबकि वो न्यू का मैं ब्याज लूंगा और सरकार का लेटर ब्याज ना लो, और सारा रिपोर्ट दे दी, तो कहाँ समाधान? आप बताओ इस चीज का। आ जाओ डिग्गी दिखा जाए, आ जाओ चल आ जाओ, आज आपको जंगल में मंगल दिखाऊंगा। अगर गांव आराम चाहेगा या कोई अधिकारी चाहेगा तो जंगल में मंगल हो सकता है, लेकिन ये गांव के लिए धरोहर के रूप में भी यूज हो सकता है, और इसको जंगल में भी यूज कर सकते हैं आप, कोई साहब
है नहीं। अब वो आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह से यूज करते हैं। सर हमारा एक सामाजिक संगठन है हाँ। जो हमें गांव में हर जगह के ऊपर अपनी गांव के लिए सेवा कर रहे हैं। तो अभी हमारे जो साथी हैं इसमें पंचायत को भी हम शामिल करेंगे, सरपंच साहब महोदय को भी शामिल करेंगे और इसको सारी व्यवस्था को ठीक करवाएंगे। अभी हम आ गए यहाँ पर, अभी हमने ये अपना एक एजेंडा बना लिया कि इस वाटर पॉइंट को ठीक करना है, चाहे हमारे जेब से पैसे लगो, चाहे हमने मेहनत करनी पड़ो, चाहे सहयोग लेना पड़ो गांव से, तो इसको हम अभी ठीक करेंगे। अभी हम पीछे नहीं हटेंगे ना बिल्कुल। फौजी साहब इस सहयोग के अंदर गाना बढ़ना तो मैं हूँ को नहीं जी सर, 1500 रुपये मेरा भी योगदान ना कोई बात नहीं जी, पैसे के तो गाम राम बढ़ा है। आप तो इतना जो सहयोग कर रहे हैं ना, आके ना हमारे को जागरूक कर रहे हो, मैं तो इसी से बहुत प्रसन्न हूँ। आप हमारे को ये मोटिवेट करते रहो, तो इसी में काफी है। पता क्या है, मैंने जंगल मंगल देखे हैं, एक पार्क था भिवानी में, उसका बड़ा दुर्दशा थी। तो ये देखो जी गोबर टट्टी वट्टी, हाँ वहाँ पे किकरों में यहाँ पे पड़ी है। तो एक टैंक ये है जी, इसे गांव कितना बड़ा गांव है, कितने की आबादी है इस गांव में, और उसकी व्यवस्था यह है। 3400 के करीब वोट हैं गांव के अंदर, 3400 वोट है, 3400 वोट हैं। और गांव की आबादी तो मेरे ख्याल में 6500 के करीब आबादी है। टैंक है जो पानी पीने की व्यवस्था में लिया जाए, पानी व्यवस्था में किया करना चाहिए। यो जो मतलब 2 टैंक भर के तीसरा भी भरया जाए, तो जब नहर का पानी आता है गांव के अंदर, तो ये पानी हमारा गांव का पूरा काम चल जाएगा, गांव का इसी 3 टैंकों से काम चल जाएगा। तो ये टैंक भी हमारा इस्तेमाल में होना चाहिए। अच्छा, यो भी इकट्ठे बने थे, वो भी इकट्ठे बने थे, वो भी इकट्ठे बने थे, बल्कि ये बाद में बनाया, वो पहले बने थे दोनों। अच्छा हाँ, ये बाद का काम है, ये बाद का है जी। हाय हाय, मटेरियल है ना, वो घटिया मटेरियल है जी। बिल्कुल, ये देखो जी, हाँ बिल्कुल। ये कौन सा साल में आइडिया हो तो कोई? ये 2000 ये देखो जी, पहले बन गया था। आप भी समझ रहे हैं और आप रहे हैं, तो आप कौन सन में सरपंच थे? मैं तो 10 में बना 10 में, तो 10 तक पहला था क्यों? 96 ये तो बना तो बंशीलाल जी के टाइम में था, उद्घाटन चौटाला जी ने तो यो तो नया पड़ा है बिल्कुल, ये दो रहे हैं ये रिपेयर करवाए हैं। अच्छा अच्छा, इसकी सूद लीक होनी, नवंबर से इसके मैंने माल लगाया के लगाया। इसका कारण था जी, इसकी सुध न लेने का कारण था, पहले ये गोरीपुर गांव के नाम से बनाया था जी ये टैंक। अच्छा, तो उन्होंने अपना नया बना लिया और वहाँ की व्यवस्था अलग होगी। तो ये जब एक गवर्नमेंट की चीज बनी हुई है, तो इसको क्यों बर्बाद करें, इसको भी ठीक करवाएं। भाई साहब जब तक चुनाव रहेंगे, और मैं हर बार चाहे 1 मिनट की वीडियो बना के जाऊं, मैं हर बार बना के जाऊंगा। देखो मेरी तो विनती आपसे हाथ जोड़ के आए हैं, जिस प्रकार से आपने वहां पे सेवा की ना, ये युवा की तरह प्रहरी बन के, एक किसान बन के और एक जवान बन के, यानी वास्तविकता बात है कि वह लगन अगर आप पूरा 1 महीना दिखा दो ना, 1 महीना दिखाना, आप सिर्फ 1 महीना मैं मानता हूँ कि आप पूरा काम इकट्ठा करके इसको जन्नत बनवा लोगे। नहीं, आप हमारी बातों को आप विश्वास रखो, और हम बिल्कुल आपको आश्वासन दें, आपकी बातों के ऊपर हम बिल्कुल गौर करेंगे और बिल्कुल यहाँ पर अपना पूरा टाइम लगाएंगे और इसको ठीक करवाएंगे। फिर किसी नेता को शर्म आएगी कि अब मैं गांव में वोट मांगने जाऊंगा, और वो वोट मांगने आएगा, विकास के ऊपर वोट मांगेगा, तो ये गांव वाले कहेंगे आ जाओ एमएलए साहब, आ जाओ जी कार्यकर्ता साहब, आ जाओ जी वोट मांगने वालों, हम दिखाते हैं आपको हमारा काम और हमारी सेवा, है नहीं? ठीक बात है, बिल्कुल। और अधिकारी ने क्या क्या वादा किया आप लोगों से? अधिकारियों ने ये वादा किया है कि हम 7 दिन के अंदर जो भी आपकी जो डिमांड है, जो हमने वो मांग पत्र दिया था, जो हमारी तकलीफ थी, उन्होंने बोला कि 7 दिन के अंदर हम इसको ठीक करवा देंगे। अच्छा जी। तो हमने उनको बोल दिया जी 3 दिन और हमारी तरफ, हमारा 10 दिन में करवा दिए, नहीं तो उसके बाद में हम यहाँ पर धरना रख देंगे। क्या क्या डिमांड देख के आज आप? डिमांड में था जी, ये एक तो ये टैंक ठीक करवाना, एक उसके बाद में 4 द्वारी टूटी हुई इसको ठीक करवाना, 2 ये साफ सफाई करवाना, 3 पौधे लगवाना, 4 कर्मचारियों की बदली करवाना, 5 मोटर यहाँ के ऊपर जो खराब हो रही है, जो भी चार्जर है, जो उसको क्या बोलते हैं, ये स्टेबलाइजर बोलते हैं, ये खराब है, उनको ठीक करवाना, बिजली की व्यवस्था ठीक करवाना। तकरीबन हमारी तो ये डिमांड। जनमानस की समस्या है, हाँ जी, जनमानस है नहीं? बिल्कुल। तो अधिकारी से विनती है जी, अब ये लोग तैयार है, अगर इन लोगों ने आपको आपने 7 दिन का टाइम मांगा, इन्होंने 10 दिन का दिया, तो ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने 3 दिन ऊपर दिए। तो अब आपसे विनती है, क्योंकि नेता घर घर वोट मांगने जाएंगे,
और आप लोगों का काम, आप लोगों का अधिकारीपना और आप लोगों की बातें, आप लोगों का जिम्मेवारी वो आज धरातल पे दिखने का काम होगा, क्योंकि आज आपकी जिम्मेवारी होगी कहीं तो उन नेताओं को वोट मिलेंगे। कमल साहब आगे जाओ, उन नेताओं को वोट मिलेंगे और वोट मिलेंगे तो वो नेता बनेंगे और नेता बन के वो लोकतंत्र की कसम खाएंगे कि हाँ जी मैं इस लोकतंत्र के अंदर खड़ा होकर कसम खाता हूँ कि मैं जो करूंगा अपने संविधान के अंदर की रह के बात करूंगा। सब यही बात है। तो इन्होंने तो कसम खा ली कि अब हम धरना प्रदर्शन करने को तैयार हैं और हम सीधे राह चलने को तैयार हैं। अब डिपार्टमेंट, अब नेता सोचें जी कि मैंने इनकी हर धर्मिता भी देखी है इनका, और मैंने इनका एक वो उग्र रूप भी देखा है और मैंने इनका एक शांति प्रिय रूप भी देखा है और मैंने इनको इनके अंदर एक बच्चा भी देखा है कि ये बच्चे की तरह हर इंसान को ट्रीट करते थे, चाहे उनका बैरी क्यों ना हो। कि मैंने इनके यहाँ पे कई बार देखे तो जवान और किसान आमे सामने होया करते और ये उनकी भूमिका लटखानी होया करते, यानी यह है कि ये होया करते, वहाँ पे कुछ नहीं होया करता। तो कमर साहब नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं? बस ठीक है जी। दूर दूर की जिम्मेवारी निभाओ। आप जेएनसी न्यूज अजय भाई साहब, ये गांव की समस्या है, इसके ऊपर आप इसको उठा रहे हो, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये गांव बहुत बढ़िया गांव है और संघर्षशील गांव है किसान मजदूरों का। और इस गांव में ये गांव वालों ने जगह दे के ये वाटर वर्क्स किसी समय में बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन अब इस वाटर वर्क्स में जो ने 2 पॉइंट देखो कितने बड़े बड़े टैंक, एक टैंक ये जो ने ठीक हो सकता है, गांव में पानी की कमी नहीं रहेगी, लेकिन इनकी संभाल नहीं है। यहाँ ठीक कर्मचारी नहीं लगा रखे हैं और 4 दीवारी इसकी टूट रही है, देखो इधर टूट रही है उधर टूट रही है। 4 दीवारी ठीक करके, बिजली की ठीक व्यवस्था करके, मशीनों की ठीक व्यवस्था करके, यहाँ तो ये जो घास लगा हुआ है, गोबर कर रहे हैं जानवर, कुछ आदमी है सामाजिक तत्व भी यहाँ टट्टियां कर जाते हैं। अगर इसकी व्यवस्था ठीक हो जाए तो मैं कहता हूँ ये कितलाना में एक पर्यटक स्थल बन सकता है। यहाँ बहुत अच्छे पौधे लग सकते हैं, लेकिन ना तो यहाँ के एमएलए की कोई चिंता, ना एमपी ने चिंता, ना जिला प्रशासन ने, ना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने। आज गांव वालों ने इकट्ठे होकर के ये जो उनको चेताया है कि भाई ये समस्या हमारी हल करो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। आज इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे तो भाई 13 महीने अजय भाई यहाँ जो है किसानों का बड़ा आंदोलन चला था और इस गांव के किसानों ने उस आंदोलन में बहुत मदद की थी। और हाँ, रीड की। ये हमारे भाई हैं, भाई को एक गांव में जन्म लेने से नहीं बनता, जो आपस में अपनी समस्या हल करते वही भाई है। कोई जाति पाति से भाई नहीं बनता, भाई वही है किसान मजदूर की एकता बना के। हमारी तो किसान सभा इस गाँव में और ये जब भी याद करेंगे हम तो इनके साथ आएंगे और मिलकर के इस समस्या को हल करवाएंगे, प्रशासन पर दबाव डालेंगे। ये काम है करने के जनप्रतिनिधियों के, लेकिन वो अपनी ड्यूटी नहीं समझते, प्रशासन अपनी ड्यूटी नहीं समझता। नहीं तो यहाँ बड़ा हरा भरा और जी लगने वाली जगह है ये इतनी गांव में। अब इसके अंदर आप इन्हें जोड़ दो, क्योंकि ये भी उतने बड़े गुनहगार हैं जो गाँववासी आज ये खड़े हैं ना, जितने भी आज ये जो धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे, आज मटका फोड़ की बात थी, चड्डी से मिलने वाली बात थी, चाहे वो और किसी प्रकार की बात है, ये जनमानस की समस्याएं हैं। और जनमानस यही तो है। आज ना तो ये लूट का अड्डा बना है, ना ये टट्टी खाना बना है, ना ये गोबर खाना बना है, ना ये कुछ बना है। लेकिन ये टीम पहले ही शुरू से जागरूक होती गांव की, तो आज सरकार को भी शर्म आती और अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं देखते हुए गर्व महसूस होता कि हम उस गांव में गए थे, हमारे वाटर वर्क्स देखा, बनाया किसने? आम आदमी ने। अब आम आदमी अपनी भूमिका समझ लेगा, चाहे वोट की समझ लो, चाहे अपने काम की समझ लो। अब समझ लो तो इनको पड़ेगा सब, फिर तो नेता होंगे, फिर तो ये वही लोग हैं मार डालने का काम करेंगे, फिर तो इनके मुर्दाबाद के नारे लगाते ये लोग दिखेंगे। लेकिन साहब ऐसा काम करो कि साहब भी मर जा, लाठी ना टूटे। देखो जी, ये जो आदमी हमारे टेस्टेड हैं, ये समुंदर सिंह पूर्व सरपंच है, सूबेदार सतबीर सिंह, ये कुलदीप दायल, ये निहायत ईमानदार आदमी है और सिंसियर है। इनकी ईमानदारी देखी, मैं तो साहब को बताना रहा कि मैंने टोल पे देखी ईमानदारी। ये जो नमन है 70 लाख जो ने पैसा आया था उस समय, और ऐसी व्यवस्था इन्होंने ईमानदारी से की है। दायल साहब ने इनकी मदद की है, पूर्व सरपंच रहे। मैं समझता हूँ ये कमेटी बना लेने या सरकार है इस गाँव में, ये बिल्कुल सही करेंगे। हाँ बिल्कुल, पक्की बात है, पक्की। आपके कंधों पे एक ये बाहर जेएनसी और डाल रहा है, ये जेएनसी जब भी आएगा आपके जितने काम होंगे हर बार दिखा के जाएगा और इसका श्रेय भी आपको जाएगा। और इसका आज यूज है वो देखो जी, महापुरुष या युग पुरुष वो कोनी की कोई लक्ष्मी बांट के बना कर या 10 रुपया बांट के बना कर या कहीं बना के बांट के बना कर, महापुरुष तो साहब एक पेड़ लगाने भी बन सका है। ऐसा है जी, हमें सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहिए, हम गांव की हेल्प करना चाहते हैं जिससे गांव संतुष्ट हो, खुश रहे।
पानी भी मिले और गांव में सुविधा भी हो। हमें कोई सस्ती लोकप्रिय की जरूरत नहीं। भगवान देता जिसको जो कुछ देता। काम करे जाओ, अच्छा करो, बुरा करने की मत सोचो, अपने आप मिलेगा किसी को मिलना। बात तो भाई उसी को ही फल मिलना। बात तो भाई आई ना कि देखो जी, कोई कमा के ले ले है, कोई जन्म तो ले ले है, तो आप लोगों ने कमा के लेना है। कमा के लेना, हमें तो जन्म से तो किसी को कोई अधिकार नहीं मिलता। हम राजा के लड़के नहीं, गरीब बाप के बेटे हैं। किसान था हमारा बाप भी, हमने भी किसानी करने के बाद खेतों जो आप लोग कर दोगे ना, वो आदमी असंभव वाली बात हो, संभव आप लोग ही कर सको हो। सही बात है जी, सही बात। मजाक नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं सही बात क्या है, आपने वो काम कर रहा है जो असंभव था उसको संभव बना दिया। सही बात है जी। मेहनत हमने जब भी करी थी, मेहनत अब भी करेंगे। ये सरकार निकम्मी है, ना किसी की सरकार में सुनाई है, ना अधिकारी सुनते हैं, ना कर्मचारी सुनते हैं, और ना ही सरकार को हम सुनाने जाएं। जैसे हमारा विधायक है, हमारा सांसद है, इनको भी सुनने का टाइम नहीं है। एक तो विधायक बीड़ी पीने के मांगने के लिए रहता है। कोई बात नहीं, वो मेरा केस कर दिया, फिर फायदा क्या है। चलो दोस्त भाई, इतना नहीं बोला ना एमएलए साहब अपने। नहीं, एमएलए है, उसने हमारी जरूरत नहीं समझता वो। अच्छा जी, एमएलए की बात याद आ गई। अब ये इस हल्के का पहला काम कर लो या आखिरी काम कर लो, लेकिन कीमत तो जुट रहा है। या 100 नंबर का है, ये कितने नंबर का, या 1 नंबर का है। मेरा पार्टी नहीं कितने नंबर पे है, या 1 नंबर पे है। नाम तो अच्छा, 1600-1700 वोट है घनश्याम, लेकिन अगला भी तो आँख खुल है। अच्छा, हर बार जिताओगे? मैं सहमत नहीं हूँ। घनश्याम इस गांव से कभी जीत के नहीं निकला है। कोई भी दूसरी पार्टी का है, वो कम से कम 1100-1200 वोट लेकिन निकलता है। इसके 600-700 वोट आते हैं। इसको तो हमने कभी भी मतलब 25% से ऊपर या 35% से ऊपर नहीं चढ़ने दिया। काम सारा काम क्यों कराओ, खुन्नस पाले बैठा हो। राजनेता आजकल चला गया, सोशल मीडिया पे यह चल रही है कि अगर तुमने मेरे वोट को दिया ना, तो थारा काम क्यों करूंगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लड़ाई राजनीति होनी नहीं चाहिए ना। राजनीति वो चुन के भेजते हैं, सबका प्रतिनिधि है वो। जो वोट देने वाला है, ना देने वाला, सबका प्रतिनिधि, वो एक का नहीं है। लेकिन अजय भाई, जिस गांव में वोट कम आते हैं, तो जो जनता का रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाता है, उसको तो ज्यादा जोर लगाना चाहिए ताकि और दूसरे लोग भी जुड़ जाएं। उसको तो ज्यादा काम करना चाहिए। लेकिन हमारा विधायक जो है वो सुस्त है, प्रशासन पर दबाव भी नहीं बनाता, और खुद भी लोगों के बीच में जाके उनकी जो है सलाह मशवरा करके वो समस्या का हल करने में ढीला है। एमएलए किसा हो फिर की बारे? एमएलए जो गांव के काम करवा वो गुस्सा हो, गांव के काम करवा वालों का ही समस्या हल करा, ऐसा एमएलए हो। एमएलए किसा हो? एमएलए बढ़िया हो भाई। गरीब आदमी का, ये सब भाइयों का मतलब थोड़ा ठीक ठाक काम करता रहा, गांव का बढ़िया काम करता रहा। जो वर्तमान का एमएलए वो भी शरीफ आदमी है, शरीफ का आदमी है। फूक का उसने शरीफ ने और तो हमारे कने आंख का कौन खोल जावा, तो आंख भी ना खोल जाओ। 15 साल सुत्या है, नुका लिया बीड़ी प्यादे जावा जदे बोले गांव में आया हो, बता दे किसको जावा बताओ। गांव में आया हो, बताओ कोई समस्या सुनी हो भाई, कोई दिक्कत हो, कदे आया हो 15 साल में, तो को आदे पूरा गांव सौरे। देखिए तो कांग्रेस पार्टी वाले नहीं चल रहे, ये आदमी के ऊपर है। यो 15 साल हो गए जो आया हो, तो गांव में कोई काम करवाया हो, को आज किस कोई भी आदमी, एक आदमी जाके नुका दे मारा यो काम कर। जेएनसी की विनती आपकी पंचायत है, क्योंकि अब आपको तो इस जगह को बढ़ाना स्वर्ग और आपको बढ़ाना है नर्क। अब ये सौभाग्यशाली काम कौन कर पाएगा? ये जो आज पंचायत खड़ी है, ये करेगी, शुरुआत करेगी, या फिर अभी ये अधिकारियों को जो आश्वासन मिला है उसके ऊपर काम करने का काम शुरू करेगी? क्या पता साहब, आज इनकी शुरुआत से है, फिर से कोई जंगल में मंगल हो जाए शुरू। क्योंकि मैंने जंगल के अंदर मंगल होते हुए देखे हैं। बिछवान जोड़ एक उदाहरण है भिवानी का, वहां भी पता नहीं साहब क्या क्या पड़ा था, लेकिन वहां की एक बच्चे को बात चुभना, इसी प्रकार जो मैं बात कड़ी बात की आज आपको चाहिए, मैंने उन्हें बात उन तक बात की थी, लेकिन उनको वो कड़ी बात चुभ गई और उन्होंने उस जगह को वो बना दिया कि उस एरिया का सबसे बड़ा स्वर्ग दिखा है तो वहां पे दिखता है, और कभी शक होना है तो जाके वहां पे देख के आना। अजय भाई, एक रेस्ट हाउस है, कैनाल रेस्ट हाउस, उसके पीछे गंदगी पड़ी थी। वहाँ के स्थानीय लोगों ने, हमने सब ने जुट के एक बहुत बढ़िया पार्क बना रखा है। आपका जावड़ा जाई है जो कोट गांव के अंदर जंगल की मंगल था। बिल्कुल हमारा गांव का है जी, हमारा गांव का जी। वो दीवन चंदेरा उसकी मदद लेंगे जी आपके बारे में। अरे भाई बुज्जी कौन देगी? नहीं, बुज्जी है जी, अभी वो बाहर ही काम कर रहा है। अभी गांव में 1-2 उसने काम किए हैं और वो बहुत, हम 1-2 बार उससे मिले हैं जी हिसाब से। वो बहुत अच्छा मेहनती और ईमानदार, बढ़िया। डिस्सिया रिकानी सुने, ठीक है, वो पत्रकार साहब ने बताई थी डिस्सिया रिकानी। डिस्सी हमारे घर का लग गया, तो उन्होंने रोज जाओ, चाह पियाओ, अच्छे वो जो पंचायत सारे काम कर बगावे, तो उसके जगह नया डीसी आ गया।
तो वो डीसी हुआ डीसी पावर तो वो पंचायती गए भी गांव नाम के नोला भी डीसी आ जाए भी बच्चा मतलब के का बेटा फिर पूछने लगे तो ये कौन है मतलब जी ओहो डीसी बदल रहा है। तो साहब उन्होंने कहा कि इसका सूत्र से इनका इलाज करो तो मेरा पट्टा है। तो गांव राम बारह आगे बोला हो डीसी तुम्हारा यो है बढ़िया जो जान तक करा तो है तो वो अपने अधिकारी के लेकर रखा है। घर का अधिकारी तो अपना कभी बुझी को नहीं या उन्होंने सीख को नहीं या उन्होंने कभी इस एरिया को देखा को नहीं। भाई अजय भाई हम आपका जो आपके चैनल को और आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जो जिम्मेवारी दी है ना हम आपको निराश नहीं होने देंगे। तो ये बिस्तर को नहीं आप किसी को भी ना बिल्कुल नहीं जी है? बिल्कुल जी बिल्कुल। जो प्रशासन करेगा वो निश्चित है जिसका काम है वो करना चाहिए। चाहे मोटर बदलने का काम है चाहे बिजली का काम है चाहे टैंक भरने का काम है चाहे इसकी व्यवस्था का काम है जो आज इसकी सुंदरता का काम है वो गांव वासी है पोती साहब वर्ग है आप लोग संभालेंगे। सब मिलकर करेंगे जी। जितने भी भाई हैं गांव के हम सबसे प्रार्थना करेंगे सब बिल्कुल पूरा इसके सबकी मदद लेंगे और इस काम को सिरा चढ़ा लिया तो अभी पूरा करके छोड़ेंगे जी। चलो ये अच्छी बात है इस गांव के लिए। आज इस गांव ने भी कोई सौगंध खाई है तो आज मजा आया ना। सौगंध खाता नहीं है नहीं काम होने से मजा आता है ऐसे बातों से मजा लेने में क्या रखा है। अगर आज कुछ काम होगा तो मजा लेंगे गांव मजा लेगा हम तंग पालेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन गांव की सुविधा होनी लेकिन चाहिए। कल तक कोई कच्ची ठाओगा ना एक ठाओगा तो 5 अगले दिन जरूर जुड़ने का काम होगा ये मेरा विश्वास है क्योंकि मन्ना साहब यही पढ़ा है और ये सीखा है क्योंकि एकता में बड़ा बल है। तो देखते हैं साहब अब ये गांव अपने ऊपर कितना बदलता है और नेताओं पे कितना आश्रित रहकर अब किस प्रकार के नेता को चुनने का काम करेंगे क्योंकि ये पहला गांव भी है और इस इलाके का आखिरी गांव भी है लेकिन समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति है। अब देखते हैं जी किस प्रकार के जो नेता आएंगे अब वो नेता आके इस पार्क में कितनी कच्ची मार मार के जाएंगे कि योगदान दे के जाएंगे कितने पेड़ लगा के जाएंगे वो बात है। अब आपके गाँव में कोई भी नेता वोट मांगने आवे उनको कहना कि हमारा वोट ना मांगा है हमारे वहां चल उड़ा हमारा वो बोधे त्रिवेणी बोधे बिल्कुल बिल्कुल हम तो वोट देवांगे बिल्कुल। तो साहब अब देखते हैं ये नरक को स्वर्ग कितने महीनों में बनते देखे जाएंगे। जय अनसिनो से अजय नायक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट के लगा ये डेगा हम पीएडी रे ये के बढ़िया लाग रहे देख लो डेग में इसे पेड़ देख लो। हां तो इसे पेड़ वहां बोल हां इसे लगाओ डिग्गी पानी इसे पे डेगा में ऐसे पेड़ लगाओ। चलो जी अब प्रशासन काम प्रशासन शुरू करे और गांववासी इन्होंने तो आज कह दिया कि हम भी आज शुरुआत कर देंगे। तो देखते हैं साहब अब कितना दोनों से साथी से वो हाथ मिला गए अब कितना ये सहयोग हो इस नरक को स्वर्ग बनाते देखेंगे हम लोग। ठीक है भाई तो जी पाथली पंचायत है और वर्तमान की पंचायत भी एक विनती है साहब दोनों पाचा गद्दी साहब को आगे साहब तो साहब हुआ है। हाँ जी तो मैं पाथली पंचायत विनती है और इस पंचायत विनती है जितना सहयोग हो वो तन का धन का मन का वो करना है। बाकी जो सरकार तर लेस को सरकार प्रशासन लेस को वो भी आपने लेके आना है इस पार्क के लिए। ठीक बिल्कुल सहमत है हम इस चीज में पूरी मदद करेंगे। जो इस फिलहाल पंचायत है उसके लिए भी हम बोलते हैं पहले भी इससे पहले वाला था उसके लिए भी इस डिग्गी की सफाई हमने की थी तो कहोगे अपने पैसों से पानी खाली करवा के जिस इसका घास निकाला था। हम ये नहीं कहते कि इस सरपंच के उसमें कर रहे हमने तो सेवा करनी है काम की जितना हो और हमें कोई धन्यवाद। चलो साहब एक तो 2 हो गए हो बिल्कुल है नहीं और ठोस आदमी हो गए हैं ठोस। बाकी कामरा साहब आप भी आना बिल्कुल बिल्कुल हम इनके साथ हैं बिल्कुल भाइयों के साथ यानी एक आदमी ने आना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जब घूमने का बनना हो बिल्कुल बिल्कुल आवांगे साफ करांगे हमारा काम है लेकिन थोड़ा आगा लेनी भी तो होना थोड़ा जब आवांगे अगर कच्चे नहीं पाई तो जुठा में पार पाड़ के नु भी पाड़ दो तो हम काम आपको चालू कर देंगे हाँ, बारिश की बार ना देखियो। नमस्ते राम राम ने कसम खाली है हम बनावा जन्नत है गांव के 36 पक्की बात है ना बाबा बिल्कुल है। चलो जी और बैठे हुए तभी बात पक्की कर ली हो ये वादा करे है वायदन दी सफाई करने का वायदा कराया है यानी इसमें हरियाली पैदा करनी है हरियाली पैदा करनी है साफ सफाई करनी है पौधे लगाने यहाँ पे ये हो कि बाहर मिट्टी घूमना है तो भी उन्हें गर्व महसूस हुआ कि हमारे गांव की डिग्गियां हैं आज हम दिन रात घूम सका है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बिल्कुल। इस गांव को ऐसे बनाना जैसे बीवीपुर के सरपंच बनाया था पूरा मशहूर इस गांव को ऐसा बनाएंगे। पक्की बात है ना पक्की बात है कसम खाई है ना चर्चा होगा बिल्कुल चर्चा होगा एक से डग्गी इसी सफाई ऐसा बनाना चाहते हैं। चलो अब गांव राम की चर्चा होगी गांव राम ने कसम खा ली है मेरा आगे तो चलो जी धन्यवाद होगा।